आज से डीजल की कीमत में फी लीटर 6 रुपये इजाफा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 284 रुपये 44 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की मौजूदा कीमत 265 रुपये 45 पैसे फी लीटर बरकरार। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में आज से क्रशिंग शुरू न करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन की तैयारी। शुगर मिल्स को 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना होगा। केन कमीशन ने खबरदार कर दिया। बताया पंजाब की 27 शुगर मिलों ने क्रशिंग शुरू कर दी। बाकी 14 मिलों को आज चेक करके कार्रवाई शुरू करेंगे। किसानों को बर वक्त गन्ने की अदायगी भी यकीनी बनाएंगे। बाजार में नई चीनी सप्लाई आने से कीमत यकीनन कम होगी। मार्केट जरा के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत 200 रुपये से 215 रुपये तक पहुँच चुकी है। ग्लेशियर्स पहले से कहीं ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। दर्जा हरारत में 4 डिग्री का इजाफा 85% ग्लेशियर्स को तबाह कर सकता है। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का COP30 कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब। कहा हिंदुकश, कराकरम, हिमालय के ग्लेशियर्स दुनिया की सफ़ेद छतें हैं। 13,000 ग्लेशियर्स दरियाए सिंध के निज़ाम का बुनियादी जरिया हैं। मौसमियाती तब्दीली से मुतासर मुल्कों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी बिरादरी को आगे आना चाहिए। जो मुल्क दर्जा हरारत में इजाफे की जिम्मेदार है उन्हें ज़्यादा हिस्सा लेना चाहिए। बीबी तो एजेंसियों के लिए काम कर रही थी। उसको इमरान खान को समझा ये रूहानी जो है इनके पास ताकत है। इस औरत की सारा कच्चा चटा जो है वो इमरान खान को जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब DGI से उन्होंने लिख के दिया, रिपोर्ट किया और वो नाराज हुए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इकोनॉमिस्ट की खबर से नतीजा निकाला कि बुशरा बीबी साबिक इंटेलिजेंस सरबराह जनरल फैज़ हमीद के लिए काम करती थी। बुशरा बीबी का सारा कच्चा चट्टा जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान को बतौर ISI चीफ लिख के दिया था, जिस पर इमरान खान नाराज हुए और जनरल आसिम को ओहदे से हटा दिया गया। पाकिस्तान के साथ संगीन मजाक हुआ। मुल्क की कमान जादू टोने के हवाले थी। फैज़ हमीद ने अदालतों को भी कंट्रोल किया हुआ था और इमरान खान को भी। फैज़ हमीद की छप्पर छाँव जनरल बाजवा थे। PTI वाले इमरान खान को बहुत अक्लमंद समझते थे, जिसको एक औरत ने बेच डाला। लूट मार के पैसे से इमरान खान को टिप मिल जाती थी, बाकी पैसा गोगी बाहर ले गई। पीरनी के पास जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं तो पड़ा होगा। बरतानवी जरीदा इमरान खान की जिंदगी और बतौर हुक्मरान उनके फैसलों पर बुशरा बीबी का असर और रसूख सामने ले आया। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनेट जोन्स की रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के सरकारी फैसलों और तकरीरों पर असंदाज होती। हसास इदारा अपने एक अफसर के जरिए आइंदा होने वाले वाक़यात की मालूमात बुशरा बीबी के किसी पीर तक पहुँचाता, जो उसे आगे बुशरा बीबी तक मुंतकिल करता था। इन मालूमात को बुशरा बीबी इमरान खान के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती थीं। जब वो पेश गोइयाँ दुरुस्त साबित होती तो माने PTI का अपनी बीवी की बसीरत पर यकीन मजीद पक्का हो जाता। इन्हीं बातों से इमरान खान की फैसला साजी पर रूहानी मुशावरत का रंग गालिब होने की शिकायत पैदा हुई और नतीजतन वो अपना ऐलान करदा इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम रहे। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट पर जियो न्यूज़ ने बुशरा बीबी का मौक़िफ़ लेने के लिए उनके करीबी हल्कों से राबता किया, जिन्होंने इस खबर की तरदीद की है। इमरान खान के ड्राइवर और घर के साबिक मुलाजमीन का दावा है कि बुशरा बीबी ने घर में अजीब व गरीब रसूमात शुरू की, जिनमें इमरान खान के सर के गिर्द कच्चा गोश्त वारना, लाल मिर्चों से नज़र उतार कर जलाना, रोज़ाना स्याह बकरे या मुर्गियों के सर कब्रिस्तान में फेंकवाना और कभी के बार जिंदा स्याह बकरे मंगवाना भी शामिल था। इलाके के कसाई ने भी ऐसे ऑर्डर्स की तस्दीक की। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी का वज़ीर आज़म हाउस पर मुकम्मल कंट्रोल था। ताहम PTI ने इन बातों को नाराज़ मुलाजमीन की फैलाई हुई बेबुनियाद कहानियाँ करार दी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बुशरा बीबी से मुतालिक बरतानवी जरीदे का आर्टिकल मनगढ़ंत, शर्मगेज़ और झूठ पर मबनी है। इस किस्म के आर्टिकल स्पॉन्सर्ड होते हैं। हम कानूनी चाराजोई करेंगे। इस आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी PTI की किरदार कशी करना है।
उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की शहबाज शरीफ से मुलाकात। इक्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी, सेहत, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। गजा मुआहदे के हवाले से 8 अरब इस्लामी ममालिक के दरमियान रवाबित मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने शाह अब्दुल्ला को अफगानिस्तान और भारत के साथ मामलात से भी आगाह किया। शहबाज शरीफ ने शाह अब्दुल्ला और उनके वफ़द के एजाज़ में शाइया दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और आला हुक्काम भी मौजूद थे। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से आज़ाद कश्मीर के नामजद वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल हल करना आपकी जिम्मेदारी है। अवामी सतह पर राबतों को मज़ीद बढ़ाएं ताकि अवामी मसाइल से आगाह रहें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद राय शुमारी के लिए पीर को आज़ाद कश्मीर असम्बली का इजलास तलब। मंसूर अली शाह साहब ने ख्वाब देखे हुए थे चीफ जस्टिस का। हम अदलिया को आज़ाद चाहते हैं, लेकिन अदलिया को उस तरह नहीं रखना चाहता जिस तरह एजाजुल हसन थे या साकिब निसार थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आज़म ने कहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस के ख्वाब देखे हुए थे, वो ना बन सके। मंसूर अली शाह को एक सूरत हाल पर इख्तलाफ था जिस पर इस्तीफ़ा दे दिया। अदलिया को आज़ाद देखना चाहते हैं, लेकिन साकिब निसार और एजाजुल हसन वाले अंदाज में नहीं। नवाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बेंच बनाकर फैसले किए गए। जजेस बयानात देते रहे और फिर नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया। आईनी अदालतें दुनिया भर में हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तीसरा वनडे मैच आज खेला जाएगा। सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की बरतरी हासिल है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीम के एजाज में शाइया। कौमी वनडे और T20 स्क्वाड की भी शिरकत। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रुपए का पहला जुर्माना। पुलिस के मुताबिक रजाकाबाद में डंपर ने रिक्शे और वैन को टक्कर मारी। हादसे में एक शख्स जान से गया। डंपर ड्राइवर को पकड़ा गया तो पता चला कि डंपर में ट्रैकर नस्ब नहीं था। ई चालान के जरिए 1 लाख रुपए का जुर्माना और डंपर ड्राइवर और मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट और गाड़ियों की मुकम्मल निगरानी के लिए ट्रैकर लगाना लाजमी है। मुतादिद बार हिदायत के बावजूद मुतालिका डंपर में ट्रैकर नस्ब नहीं किया गया। इसी बुलेटिन में मुलाहजा कीजिए जियोमेट्री की खुसूसी पेशकश, ई चालान और भारी जुर्माने। मेक्सिको में हुकूमत के खिलाफ जेन-ज़ी का एहतजाज। मेक्सिको सिटी में सदारती महल के सामने मुजाहिरीन और पुलिस की झड़पें। सिक्योरिटी रुकावटें अबूर करने पर पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस के शेल बरसा दिए। जेन-ज़ी ग्रुप ने मुल्क में अदम तहफ़्फ़ुज़ और बदउनवानी के खिलाफ 50 से ज़ायद शहरों में एहतजाज की कॉल दी। हुकूमत ने एहतजाज को बैरूनी फंडिंग से होने वाला मुखालिफिन का सियासी हरबा करार दे दिया। चीन में सोशल मीडिया पर गलत मालूमात फैलाने से रोकने का कानून मुतारिफ करवा दिया गया। कोई सोशल इन्फ्लुएंसर उस वक्त तक कानून, तिब, तालीम या फाइनेंस पर बात नहीं कर सकेगा जब तक वो मुतालिका शोबे में अपनी तालीमी काबिलियत का सबूत फराहम ना करे। चीन में नए कानून के मुताबिक सिर्फ मुतालिका माहिरीन ही मशवरे दे सकेंगे। खिलाफ वर्जी करने पर सोशल मीडिया अकाउंट मुअत्तल और $14,000 तक जुर्माना हो सकेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी इन्फ्लुएंसर्स की तालीमी असनाद की तस्दीक करना होगी। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में पटाखों की फैक्ट्री से एक और लाश निकाल ली गई। धमाके में जहां बहक अफराद की तादाद 7 हो गई, 6 जख्मी। धमाके से फैक्ट्री मुकम्मल गिर गई। फैक्ट्री में आग लगने से मुतादिद मोटरसाइकिलें भी जल गईं। धमाके के बाद फैक्ट्री मालिक फरार। पटाखा फैक्ट्री धमाके के बाद डिप्टी कमिश्नर का शहर भर में क्रैकडाउन का हुक्म। बलूचिस्तान के अजला मूसा खेल, लौरा लई, खुजदार और योब में फायरिंग के वाक़यात में 7 अफराद जाँ बहक। जिला मूसा खेल के इलाके किंगरी से 3 अफराद की लाशें बरामद हुई। तीनों अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया था।
खुजदार की तहसील वड में नामालूम अफराद की फायरिंग से 22 बरस का नौजवान नवाब कत्ल। योब में नामालूम अफराद की फायरिंग से नौजवान मुहिबुल्लाह जाँ बहक। जिला लौरालई में नौजवान ने सौतेली माँ और एक शख्स की जान ले ली। सिंध में डेंगू से मजीद 3 मरीज जाँ बहक। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक 1 हलाकत कराची और 2 हैदराबाद में रिपोर्ट हुई। 24 घंटे में डेंगू के मजीद 170 केसेस रिपोर्ट हुए। लिबिया के साहिल पर तारिकीन वतन की 2 कश्तियां उलटने से 4 बांग्लादेशी अफराद हलाक। कश्तियों में 95 गैर कानूनी तारिकीन वतन सवार थे। 26 का ताल्लुक बांग्लादेश, 2 का मिस्र और दर्जनों सूडानी थे। रूसी सदर पुतिन की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोन पर गुफ्तगू। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी जौहरी प्रोग्राम और शाम से मुतालिक भी बातचीत। रूस का कीव पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला, 8 अफराद हलाक और कई जख्मी। आज़रबाईजान के सफारत खाने की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी सदर का दावा है कि रूस ने 430 ड्रोन और 18 मिसाइलों से दारुल हुकूमत कीव को निशाना बनाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का आलमी यौम बर्दाश्त पर कौम को इत्तेहाद और हम आहंगी का पैगाम। कहा कि हुकूमत समाजी और मजहबी इस्तेहसाल के खात्मे के लिए कोशां है। गैर मुस्लिम शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पॉलिसी पर भरपूर अमल दरामद जारी है। पाकिस्तान रवादारी, अमन और बाहमी एहतराम के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। भारत से आई सिखियात्री खातून ने इस्लाम कबूल करके पाकिस्तानी शहरी से निकाह कर लिया। जालंधर की रिहायशी खातून के सोशल मीडिया पर फारूकाबाद के नौजवान से दोस्ती हुई थी। खातून बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान आई तो उसने निकाह किया। 9 मुस्लिम खातून ने जुडिशल मजिस्ट्रेट शेखुपुरा की अदालत में अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया। और जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी आलमी सकाफती मेले के 16वें रोज़ कराची की जिंदगी, मुआशी दबाव और समाजी हालात पर मबनी पाकिस्तानी फिल्म नामालूम अफराद पेश की गई। वेयर वर्ड्स डाई के उन्वान से डांस परफॉर्मेंस भी हुई। कुवैत के डांस ग्रुप ने परफॉर्मेंस के जरिए फ़लस्तीन में जाँ बहक सहाफ़ियों को खराज अक़ीदत पेश किया।